अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज का मेरा लेक्चर है नर्सरी क्लास के लिए और ये मेरे चौथे हफ्ते का चौथा लेक्चर है और उर्दू का। ये उर्दू सब्जेक्ट का हमारा मज़मून है उर्दू और ये नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए है। एंड इसका उन्वान क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज हम कुछ चीजें देखकर उनके जुमले बनाएंगे, उनकी पहचान करेंगे, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी जिम से। आज हमारा तारुफ जिम से होगा। आज हमारी मीटिंग होगी जिम से। और उससे पहले मैं कुछ चीजें जो आपको दिखाकर हम उसके जुमले बनाएंगे कि ये क्या है, हम उसको पढ़ेंगे, उसकी पहचान करेंगे, ये और वो का इस्तेमाल करके हम उसके जुमला साजी करेंगे। जी बेटा, आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। आज हमारे पास मौजूद है बिल्ली, जहाज और गेंद। तो ये क्या है बेटा? ये है बिल्ली। तो हम क्या कहते हैं इसको? ये बिल्ली है। पहले क्या आएगा? ये, क्योंकि ये है ना, ये बिल्ली है। पहले आएगा ये बिल्ली और हम जुमले को खत्म कहां करेंगे? है पे करेंगे। ये बिल्ली है, ये बिल्ली है। तो हम ये को कैसे लिखते हैं? ये बिल्ली है बढ़िए है, ये बिल्ली है। तो हमने इसकी पहचान कर ली, इसको जुमले में इस्तेमाल भी कर लिया कि ये क्या है। ये बिल्ली है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये क्या चीज है। मैं पूछ रही हूं ये क्या है, आपने जवाब दिया ये बिल्ली है। तो पहले आपने क्या बोला? ये, कि ये चीज जिसका मैं आपसे पूछ रही हूं वो ये है। तो ये क्या है? ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है। बिल्ली की पहचान होगी और जुमला हो गया ये बिल्ली है। उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है? जहाज। हमारे पास मौजूद है जहाज। जीम से बनता है जहाज, बे से बनती है बिल्ली, बे से बनती है बिल्ली, जीम से बनता है जहाज। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये क्या है? आपने जवाब दिया ये जहाज है, ये जहाज है। 3 अल्फाज। पहले हम क्या बोलेंगे? हम बताएंगे कि ये चीज, कौन सी चीज? ये चीज। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये। क्या करेंगे? ये चीज कौन सी पूछ रही हूं मैं? ये पूछ रही हूं, जहाज पूछ रही हूं। आपने जवाब क्या दिया? कि ये जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज है, ये बिल्ली है, ये जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज है। ये क्या है? ये गेंद है, ये गेंद है, ये गेंद है। गेंद की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। उसको हम फुटबॉल भी बोलते हैं। गेंद की तरह दिखने की, गेंद की तरह ही दिखते हुए गेंद की और भी इकसाम होती हैं। गोल होती है गेंद जिससे हम खेलते हैं, फुटबॉल भी ऐसी होती है, वॉलीबॉल भी ऐसे, बॉल होती है, गेंद होती है, ठीक है? ये गेंद है, ये बॉल है, ये फुटबॉल है। हम इसको ये सारे नाम दे सकते हैं क्योंकि हम पूछ रहे हैं इस चीज के बारे में। तो ये क्या है?
ये बॉल है, ये गेंद है, ये बिल्ली है, ये जहाज है, ये गेंद है। ठीक है, अब हम आपके कायदे से पढ़ते हैं, पढ़िए और सीखिए से। जी बेटा, इस सफ़े पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये बिल्ली है, ये गेंद है, ये बच्चा, ये लड़की, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये गुड़िया भी है, ये बच्ची है, ये बच्ची है। अब हमने ये से बनने वाले जुमलों को तो पढ़ लिया। अब हम वो का इस्तेमाल देखेंगे कि वो का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। वो ये होता है इस्तेमाल जो हमारे पास मौजूद हो, चीज जो हमारे सामने हो, जो हमारे साथ हो, जो हमारे पास हो। जैसे कि ये बिल्ली, ये जहाज, ये गेंद। और वो इस्तेमाल होता है दूर वाली चीजों पे, वो इस्तेमाल होता है दूर की चीजों पे। अब ये जहाज मेरे पास है, इसीलिए मैंने यहां लिखा कि ये जहाज है। और अगर जहाज आसमान में है, दूर है, तो हम कहेंगे कि वो जहाज है। जो चीज हमसे दूर होती है हम उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। जो चीज हमारे नजदीक होती है, जो चीज हमारे पास मौजूद होती है, हम उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी कि वो गुड़िया है, तो गुड़िया तो मेरे पास नहीं होगी, तो गुड़िया होगी मेरे सामने, बिल्कुल सामने। तो मेरी रेंज से बाहर मेरे सामने है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं इसको टच नहीं कर सकती जाके, मतलब जाके मैं टच कर सकती, लेकिन यहां से इसको टच नहीं कर पा रही। जो मुझसे दूर है, मेरे नजदीक नहीं है, जो चीज, जो ऑब्जेक्ट, जो शय आपके करीब आप उसको ऐसे टच कर सके, वो आपके लिए ये है। जो आपसे दूर हो लेकिन आपके सामने हो, लेकिन आपसे दूर हो, जिसको आप देख रहे हो लेकिन ऐसे फौरन से उसको टच नहीं करेंगे, उसको पकड़ नहीं लेंगे, वो होगी हमारे लिए वो जो हमसे दूर होगी। ये जो नजदीक होगी, वो जो चीज हमसे दूर होगी, उसके लिए इस्तेमाल होगा वो। जैसे कि वो जहाज है, ये जहाज हवा में उड़ रहा है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे पास नहीं है, ये बहुत दूर है आसमान पे, इसीलिए ये नहीं होगा, ये वो होगा। वो जहाज है, वो जहाज है, वो जहाज है, वो घर है, वो घर है, वो घर है, वो परिंदा है। अब ये परिंदा आसमान में उड़ रहा है, ये परिंदा हमारे पास नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे लिए वो परिंदा होगा। अब मेरे पास भी ऐसा परिंदा है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि मुझसे नजदीक, मेरे नजदीक नहीं है, दूर है। तो वो परिंदा है जो उड़ रहा है आसमान में, जो दूर है हमसे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो परिंदा है। ये लड़का है जो हमारे पास मौजूद होगा, जो हमारे साथ होगा, वो हमारे लिए ये होगा। जो चीज हमारे पास है वो हमारे लिए ये होगी, ये लड़का है। अब चांद तो दूर होता है आसमान पे बहुत से सितारों के साथ, तो वो हमारे लिए, चांद हमारे लिए वो होगा जो हमसे दूर है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमारी रेंज से बाहर है, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते, वो हमसे दूर है। वो इस्तेमाल होते हैं दूर की चीजों के लिए, ये इस्तेमाल होता है नजदीक की चीजों के लिए जो हमारे पास मौजूद होती हैं। हमने आज ये और वो की मदद से जुमला साजी की, ये को पहचान किया कि ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली जो चीज हमारे बिल्कुल ऐसी, ये किताब है मेरे पास है, ये मार्कर है मेरे पास है, तो जो चीज मेरे पास है उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगी, जो मेरे सामने है वो उसके लिए मैं वो इस्तेमाल करूंगी। जी बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, पहचान हो गई होगी, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी।
इसके बाद अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जिम के बारे में। हम जिम से मिलेंगे, जिम का तारुफ करेंगे, जिम के खानदान से मिलेंगे। जिम के खानदान का पहला फर्द जिम ही है। तो मिलते हैं जिम से, जिसके जिम के अंदर एक नुक्ता होता है। जी ये है जिम। जिम 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 से बहुत सी चीजें बनती हैं। जिम से बहुत सी चीजें बनती हैं। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो आपकी बुक से रिलेवेंट है, जो जिम से बनती है। उनके बारे में आपको पहले उसकी पहचान करवाएंगे। तो पहले मिल रहे हैं आप जिम से। जिम 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 अपने खानदान का सबसे पहला और बड़ा हर्फ। तो जिम से बनने वाली कहानी हम किताब पर पढ़ेंगे। उस किताब पर पढ़ने से पहले हम आपको जिम से बनने वाली चीजें दिखाएंगे कि किताब पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिम से बनती हैं। तो जिम से बनता है जहाज। 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 जिम से बनने वाली किताब पर जो कहानी है, उस कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो एक जादूगर की कहानी है। वो जादूगर जो कि जादू करता है और उसको अपने जादू को बढ़ाने के लिए उसको जरूरत थी एक जादू बनाने की। उसने उस जादू को बनाने के लिए एक महलूल तैयार किया। उसने एक बड़े से देग में, इतने बड़े बर्तन में उसने एक महलूल तैयार किया। जादूगर रहता है जंगल में। जादूगर जंगल में रहता है और जंगल में ढेर सारे जानवर रहते हैं। जिम से जादूगर, जिम से जंगल, जिम से जानवर, और जिम से जानवर, जिम से जुगनू। जादूगर की विंडो के बिल्कुल पास एक जुगनू भी मौजूद थे। जादूगर की जेब में था सांप और जादूगर के जूते में मौजूद था चूहा। जादूगर ने इन सब जानवरों को मिलाकर एक जादू बनाना था। तो चूहा बहुत डरा हुआ था। चूहे को पता था कि अब अगली बारी चूहे की है, जो कि बहुत ज्यादा डर गया था कि जब जादूगर एक जादू का महलूल बना रहा है, एक जादू बना रहा है, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो जिम से बनने वाले जादूगर के कमरे में एक जाल भी था। जिम से बनने वाला जाल एक मकड़ी का जाल था। एक मकड़ी का जिम से बनता जाल भी था। तो जादूगर के कमरे में हमने क्या देखा? जादूगर के कमरे में हमने जादूगर का जूता देखा जिसमें चूहा मौजूद था। जादूगर के गाउन पहना हुआ था जिसमें एक जेब थी। उस जेब में मौजूद था सांप, स्नेक, और जादूगर के कमरे में था मकड़ी का जाला। जिम से बनता है जाला। जिम से बनता है जाला। और जादूगर रहता था जंगल में, तो जिम से बनता है जंगल। जंगल में थे बहुत से जानवर। जिम से बनते हैं जानवर। उनमें से जुगनू भी, रात के वक्त जुगनू भी मौजूद थे जादूगर की विंडो, खिड़की के बाहर, जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे थे अपनी रोशनी की वजह से। तो जिम से बनते हैं जुगनू। जिम से बनते हैं जुगनू। अब मैं आपको ये सारी कहानी बुक से दिखाती हूँ। आपकी किताब पर ये कहानी किस तरह मौजूद है, किस तरह जादूगर अपना जादू तैयार कर रहा है और जानवर उसके इर्द गिर्द, एक जानवर सांप उसकी जेब में है, एक उसके जूते में चूहा मौजूद है, और जुगनू कहाँ मौजूद है, और जंगल कहाँ है, जंगल में उसका घर कैसा है, जाला कहाँ है, मकड़ी, ये सारी चीजें मैं आपको आपकी किताब से दिखाती हूँ। पढ़िए और सीखिए। सफर नंबर 8 से हम जिम की कहानी पढ़ेंगे। जिम से बनता है जहाज। जिम से बनता है जहाज। जिम से बनता है जहाज। जिम से बनती है जलेबी। जिम से बनती है जलेबी। जी, हमने सफर नंबर 8 पर मौजूद जिम से बनने वाली सारी चीजों के बारे में उन सब चीजों के बारे में पहचान भी की, उनके नाम भी याद कर दिए, और ये भी दिखा कि इस सफे पर जादूगर क्या कर रहा है। जादूगर एक नया जादू बना रहा है जिसमें वो क्या 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 इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो जानवरों को भी इस्तेमाल कर रहा है। और वो जंगल में रहता है। जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? जंगल में
जुगनू है। जादूगर के कमरे में क्या है? जाला है जिसमें मकड़ी है। जादूगर की जेब में क्या है? सांप है। और जूते में क्या है? चूहा मौजूद है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जादूगर अपना जादू तैयार कर रहा है और कौन कौन से जानवर को इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ पे रहता है, और इससे जीव से बनने वाली सारी चीजों के नाम याद किए। बच्चों, आज हमने जीव से बनने वाली चीजों के बारे में याद किया और ये भी याद किया, ये भी आज हमने पहचान की कि हम ये और वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करवाती हूँ कि ये हम इस्तेमाल करेंगे उस चीज के लिए जो हमारे पास हो, जिसको हम टच कर सके। जैसे ये किताब है मेरे हाथ में है, और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? चीज जो हमसे दूर हो, उसको हम टच ना कर सके। जैसे कि एरोप्लेन होता है, जहाज होता है, आसमान में होता है, चांद होता है, आसमान में होता है। ये जहाज तो मेरे पास है इसलिए मैंने लिखा कि ये जहाज है। जो जहाज आसमान पे होगी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो जहाज है। उसके बाद हमने आज जिम के बारे में पढ़ा कि जिम से क्या क्या चीज बनती है। जिम से बनते हैं जूते, जिम से बनती है जुराबें, और आपके सफा नंबर 8 पे जिम से बनने वाली चीजें हमने पढ़ी और जादूगर की कहानी पढ़ी। उन चीजों को एक दफा रिवाइज करते हैं। जिम से बनता है जहाज, जिम से बनती है जलेबी, जिम से बनती है जीप, जिम से बनती है जूता, जिम से बनती है जादूगर की जेब, जिम से बनता है जादूगर खुद, जिम से बनता है जाला, जिम से बनता है जंगल, जिम से बनते हैं जुगनू, जिम से बनते हैं जुगनू। इस पेज पे हमने जिम से बनने वाली चीजों के बारे में पढ़ा और अब आपने इसको याद करना है। इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है अपनी नोटबुक्स पे, और इसके अलावा आपने जिम से मजीद अल्फाज बनाने हैं। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि जिम कहाँ मौजूद है, जिम से बनने वाली और कौन सी चीजें हैं, उसको आपने ढूंढना है और उनके नाम याद करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा और बहुत ज्यादा सीखा होगा। जी, इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपनी लिखाई की मशक को जारी रखें और याद करना जारी रखें, क्योंकि अगर आप याद करेंगे, आप रोजाना याद करेंगे, इसकी रिटन प्रैक्टिस रोजाना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लर्न होगा, तो वो भूलेगा भी नहीं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।